पिछले एपिसोड में गुकैन का लोच एक ड्रैगन में बदल गया था, जिसे देखते ही गुकैन भी इस बात से हैरान हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखता है कि गुकैन इसे डरने भी लगता है और इसीलिए वो इन दोनों के बीच में फंस गया था। मगर तभी हम देखता है कि ड्रैगन अपने पावर का यूज करके इविल क्रिएचर पर अटैक करने लगता है, जिसे देख गुकैन भी इसे समझ गया था कि ड्रैगन इसे बचा रहा है। इसीलिए हम देखता है कि वो इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि तुम इन सारे क्रिएचर को खा जाओ। तब हम देखता है कि वो ड्रैगन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और वो तुरंत इविल क्रिएचर पर अटैक करने के लिए भी चला गया था। तब इसे देखते ही गुकैन इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे मदर और चेनपिंगन को बुली करना चाहते थे, लेकिन अब तुम भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए वो इविल क्रिएचर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसके पावर में फंस गया था। जिसके बाद हम देखता है कि वो ड्रैगन इससे निकल जाता है और इसीलिए वो इविल क्रिएचर ड्रैगन का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं अब हम देखता है कि गुकैन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो इसके सामने आकर कहता है कि मैं तो तुम्हें केवल लिटिल लोड समझ रहा था, लेकिन तुम तो असल में एक ड्रैगन हो। तभी हम देखता है कि वो ड्रैगन इसके चारों तरफ घूमने लगता है, इसीलिए यहाँ पर इसके आसपास में एक पावर क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से गुकैन इसमें से बाहर आ गया था। तब हम देखता है कि गुकैन की मदर भी इस बात से काफी खुश हो गई होती है और वो तुरंत आकर इसे अपने गले से लगा लेती है। तभी जिमाओ भी कहने लगता है कि ये ट्रिप तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और आखिरकार मुझे एक अच्छा अप्रेंटिस मिल गया। तब हम देखता है कि गुकैन की मदर भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो इसके फादर को याद करते हुए कहती है कि क्या आपने इसके बारे में सुना, क्योंकि हमारे गुकैन का फ्यूचर अब बहुत शानदार होगा। तभी जिमाओ कहने लगता है कि क्या तुम्हारे घर में और कोई पुराना आइटम है, क्योंकि अब हम अपने जर्नी को शुरू करने वाले हैं। तभी हम देखता है कि गुकैन मनी वाले बैग की तरफ देखने लगता है और फिर वो अपनी मदर से कहता है कि डैड डूबा पवेलियन को छोड़ गए थे, जो कि अभी भी कैबिनेट में पड़ा हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर गुकैन की मदर इसे खोजने के लिए चली जाती है और अब इसीलिए हम देखता है कि गुकैन को यहाँ से जाने के लिए चांस मिल गया था। वहीं अगले सीन में हम जिसिन को देखते हैं, जहाँ पर कि कई नाम के लड़के ने इसे गेम में हरा दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने वाला होता है और मास्टर ची भी इसके लिए उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन मास्टर ची को पता था कि जिसिन इसमें जानबूझकर हारा है और इसीलिए वो जिसिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब इस पर जिसिन कहता है कि मैं उसे रिग्रेट में यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और फिर वो मास्टर ची से कहता है मैंने सुना कि आप यहाँ से जाने वाले हैं। तब इस पर मास्टर ची कहता है कि हाँ मैं भी 10 दिनों में यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके बाद जिसिन कहता है कि मैं भी आपको गुड बाय बोलने के लिए आऊंगा, लेकिन इस पर मास्टर ची कहते हैं कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं है और फिर वो जिसिन से कहता है कि तुम इस समय टाउन से बाहर हो और इसीलिए तुम यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव ना होना। फिर हम देखता है कि वो जिसिन को कुछ बुक्स देते हैं और कहता है कि तुम अपने कैरेक्टर को कल्टीवेट करो। तभी जिसिन कहता है ऐसा लगता है कि वो अपने ऑर्फन को किसी और को देने वाला है, जिस पर मास्टर ची कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तब हम देखता है कि जिसिन भी इनकी बात मानकर यहाँ से जाने लगा था, जबकि वही जी कोई भी यहाँ से जाने से पहले मास्टर ची को ग्रीट करती है और हम देखता है कि यहाँ उसके आंख में फिर से कोई चेंज होता है। वहीं हम देखता है कि चेनपिंगन वापस से अपने घर आकर आग जला रहा था, जहाँ पर निंग आकर कहती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। तब हम देखता है कि चेनपिंगन मास्टर ची के बारे में बात करता है। तब इस पर निंग कहती है कि अगर मास्टर ची तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आए होते तो फिर चाहे तुम वहाँ पर कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी तुम सूजी या लेग से बचकर नहीं भाग सकते थे। फिर वो कहती है तुम ऐसा ना बोलना कि इसमें जिमाओ का हाथ था, क्योंकि अगर नान हुआ ने केवल अपने फिंगर का भी यूज किया तो फिर वो तुम्हें बहुत ही आसानी से क्रश कर देगा। तब इस पर चेनपिंगन कहता है मुझे पता है, लेकिन तभी निंग भी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या पता है। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास में ताकत नहीं है तो फिर चाहे तुम सही हो या गलत हो कोई भी इसके बारे में केयर नहीं करेगा। तब इस पर चेनपिंगन भी कहता है कि मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो सच है। तब हम देखता है कि निंग इसके ऐसे बात के लिए इस पर गुस्सा होने लगती है, जिस पर चेनपिंगन कहता है कि ये हेयर पिन मुझे मास्टर ची ने दिया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में केयरफुल रहना। मगर हम देखता है कि निंग को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, इसीलिए वो हेयर पिन इससे वापस कर देती है और फिर चेनपिंगन भी इसे अपने पास में रख लेता है। तभी हम देखता है कि गुकैन चेनपिंगन से मिलने के लिए आ गया था और कहने लगता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो मैं तुमसे फिर कभी भी नहीं मिलूंगा। तभी हम देखता है कि वो गुस्से में दरवाजे को किक मारने जाता है, लेकिन तभी उसी समय चेनपिंगन भी दरवाजे को खोल देता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गुकैन इसके लिए उसे कुछ नहीं कहता और फिर वो पूछता है क्या तुम्हें उस लोच के बारे में याद है जिसे तुमने मुझे दिया था। तब इस पर चेनपिंगन कहता है कि सबसे पहले तुम अंदर आओ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुकैन इसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर वो चेनपिंगन से कहता है कि मैं तो वो लोच तुम्हें वापस करना चाहता था, लेकिन असल में मेरी मदर ने इसे तुम्हें वापस करने से मना कर दिया। और फिर वो रोते हुए बताने लगता है कि उस ओल्ड ने तुमसे अपने व्हाइट बॉल में कैद कर लिया था और अब हम देखते हैं कि वो इसे ड्रैगन वाले बात के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखता है कि चेनपिंगन इसके बारे में बात करने से मना कर देता है और फिर कहता है कि मैंने वो लोच तुम्हें दे दिया था और इसीलिए वो केवल तुम्हारा है। फिर वो कहता है कि क्या तुम अपने मदर
को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो। तब इस पर गुकैन भी कहता है कि हाँ। जिसके बाद चेन पिंगन कहता है कि तो वो लॉस तुम अपने पास में रखो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुकैन इससे मनी वाला बैग देने लगता है, जिस पर चेन पिंगन कहता है कि ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया और क्या तुमने इसे किसी के पास से चुराया है। तभी हम देखता है कि गुकैन इसे यहाँ पर फेंक कर भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन ने भी इसे पकड़ लिया था, जबकि वही निंग भी अब यहाँ पर आ गई थी और वो मनी वाले बैग को उठाते हुए कहती है मेरी मदर ने कहा था कि सबके पास में अपनी डेस्टिनी होती है। लेकिन तभी हम देखता है कि गुकैन अब चेन पिंगन का मजा लेने लगता है और कहता है कि तुम तो एक लड़की को भी किडनैप करने में कामयाब हो गए। तब इस पर चेन पिंगन निंग से कहता है कि ऐसा ही है और इसलिए तुम इसके ऊपर गुस्सा ना होना। तब इस पर निंग गुकैन से कहने लगते है कि तुम इस सामान को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकती हूँ। मगर अभी भी हम देखता है कि गुकैन अपना हरकत से बाज नहीं आता और कहता है कि ये तो जीगुई से भी ज्यादा भरोसेमंद है। तभी हम देखता है कि निंग भी इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, मगर वहीं अब इसकी मदर भी इसे बुलाने लगी थी। इसीलिए चेन पिंगन गुकैन को समझाने लगता है कि तुम अपना मास्टर से केयरफुल रहना, जिस पर गुकैन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि वो लिटिल लोच मेरे पास में है और इसीलिए वो बुढ़ा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मगर अब हम देखता है कि गुकैन की मदर लगातार इसे आवाज देने लगी थी, इसीलिए चेन पिंगन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें लोकर स्लिप मिला। तब हम देखता है कि गुकैन अपने बैग में से बहुत सारे लोकर स्लिप को निकालता है और कहता है कि पता नहीं ये कैसे हैं। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना और बेस्ट होगा अगर तुम्हारी मदर इसके बारे में ना जाने। तब हम देखता है कि गुकैन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इससे गुड बाय बोलकर तुरंत यहाँ से भागते हुए जाने लगता है। लेकिन हम देखता है कि खुद चेन पिंगन भी इस बात से काफी उदास हो गया था, जबकि वही गुकैन भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए वो वापस आकर फिर से अपने बाहों में भर लेता है और कहता है कि वो लोच असल में तुम्हारा ही है और इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। मगर हम देखता है कि चेन पिंगन को अभी भी लोच के बारे में कोई चिंता नहीं होती, जबकि वही गुकैन कहने लगता है कि तुम मुझे ज्यादा मिस ना करना और वैसे भी हम सूजियां लेक नाम वाले किसी जगह पर जा रहे हैं और अगर तुम चाहो तो तुम हमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाना। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन भी इस बात से उदास हो गया था और इसीलिए वो इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। अब अगले सीन में हम देखता है कि केई और जिसिन एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे, जहाँ पर केई जिसिन से कहता है कि मैंने भी र्यूमर के बारे में सुना, इसीलिए अगर तुम्हें अपने लाइफ के बारे में चिंता है तो फिर मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इस पर जिसिन गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में अच्छे से पता ना हो तो तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी हम देखता है कि सियान यांग एक बहुत बड़ा काइट लेकर यहाँ पर आ गया था क्योंकि वो जीगुई को इम्प्रेस करना चाहता था। मगर तभी हम देखता है कि जेंग चुन अपने गुलेल से इसके काइट को खराब कर देता है और फिर कहता है मुझे तो इस बात से हैरानी होती है कि यह कहाँ से आ गया। लेकिन तभी हम देखता है कि सियान यांग भी इस बात से इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम देखता है कि जेंग चुन और उसके साथी से पकड़ने के लिए दौड़ाने लगते हैं, इसीलिए सियान यांग भी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था और हम देखता है कि वो इनके ऊपर कोई चीज फेंक देता है, इसीलिए उसे यहाँ से फिर से भागने के लिए चांस मिल गया था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जेंग चुन और उसका साथी उसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, जबकि वही सियान यांग एक बैम्बू का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। मगर फिर भी हम देखता है कि जेंग चुन ने अपने गुलेल से इस पर अटैक कर दिया था और कहता है कि अगली बार तुम अपना ख्याल रखना। वहीं अगले सीन में हम दो इमोर्टल को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैं यहाँ से नीचे जाना चाहता हूँ। तब इस पर लेडी अपने साथ वाले आदमी से कहती है कि मैजिक तो यहाँ पर मना है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में डिसाइड करने के लिए हमें गैम्बलिंग करना होगा ताकि हम डिसाइड कर सके कि ये दोनों अपॉर्चुनिटी किसको मिलेंगी। तब इस पर आदमी कहता है कि तुम तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्ल्ड में दो रिम को सप्रेस करना चाहता है। तब इस पर सूज से कहती है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। तब हम देखता है कि वो भी इससे चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वे दोनों एक जगह पर आ गए थे। फिर हम देखता है कि सूज तुरंत अपने मार्शल आर्ट का यूज करने लगती है और इस तरह से वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वहीं हम देखता है कि वो आदमी भी सूज से कम नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने आप को सूज के हर एक अटैक से बचा लेता है और इसीलिए सूज इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखता है कि वो आदमी भी सूज पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सूज ने इसके अटैक को रोक लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखता है कि सूज फिर से इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो आदमी भी अपने और ज्यादा ताकत का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो फिर से सूज पर अटैक करने के लिए चला गया था। तब हम देखता है कि सूज भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इस पर इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और उस आदमी ने इस पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था। मगर अभी भी हम देखता है कि सूज इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती, इसीलिए वो फिर से इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखता है कि इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। तभी हम देखता है कि सूज भी बड़े शानदार तरीके से अपने मार्शल आर्ट का यूज करने लगती है, इसीलिए अब वो आदमी भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए सूज शुरुआत में इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। मगर अभी भी हम देखता है कि वो आदमी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से सूज पर
अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि इनके बीच में फिर से बहुत शानदार फाइट होने लगती है। तभी हम देखता है कि वो आदमी सू पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सू इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर वो तुरंत इस पर अटैक करके उस पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो आदमी भी इस पर सू के अटैक को रोक लेता है और फिर वो अपने बहुत ज्यादा ताकत का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखता है कि वैसा तो सू ने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन अब हम देखता है कि वो आदमी सू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि सू असल में अपने पास वाले फैन को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर उस आदमी ने इसे हासिल कर लिया तो वो इस चैलेंज में हार जाएगी। मगर तभी हम देखता है कि आदमी ने बहुत शानदार तरीके से सू पर अटैक कर दिया था, जिसे कि रोकने के लिए सू भी कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए आदमी ने इसके फैन को लेकर इसे हरा दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि सू इसके सामने अपने हार मानने के लिए रेडी हो जाती है और अब इसीलिए वो फिर से नॉर्मल वाली दुनिया में आ गए थे। तभी टेन नाम का आदमी सू से कहता है कि जेन यांग माउंटेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी हमें इस बार शॉट को किसी तरह से जीतना होगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के यहाँ पर आ गए थे और फिर सुइन से पूछते हैं कि क्या तुम सियान यांग नाम के किसी लड़के को जानते हो, लेकिन हम देखते हैं कि वे इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। जिस पर सू कहती है कि मैं उसे आर्मर का सेट खरीदना चाहती हूँ। तब इस पर एक लड़का बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहता है कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जब सियान यांग हमें देखता है तो वो हमारे सामने ग्रीटिंग करता है। मगर तभी जेंग चुन को समझ में आ गया था कि सू इसके ऊपर गुस्सा होने लगी है और इसीलिए वो अपने साथी को रोक लेता है। तभी सू कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें चांस देना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। फिर वो कहने लगती है कि वो लड़का आर्मर के सीक्रेट के बारे में नहीं जानता और इसीलिए अगर हम उसके सामने गए तो वह हमारे ऊपर शक कर लेगा। इसीलिए वो इनसे कहती है कि अगर तुम आर्मर को हमारे यहाँ लेकर आ गए तो फिर हम इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। मगर तभी हम देखता है कि वो लड़का इसे गलत नजर से देखने लगा था और अब इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर सू इसके ऊपर गुस्सा होती है। वही निंग चेन पिंगन से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना तो चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है कि अगर तुमने ज्यादा मेरे तरफ देखा भी तो फिर मैं इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। मगर फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी। लेकिन फिर वो कहती है कि वैसे तो हमारे बीच में उतनी डीप रिलेशनशिप नहीं है और इसीलिए अगर तुम मुझसे कुछ करवाना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें मुझे एक बैग मनी देना होगा। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि तुम्हें कैसी बातें करने लगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मास्टर लू ने तुम्हें बचाया था, लेकिन अगर फिर भी मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं किया होता तो फिर तुम्हें यहाँ पर मारी गई होती। मगर फिर भी हम देखता है कि निंग इसके बारे में कई तरह की बातें करने लगती है, लेकिन फिर भी आखिर में हम देखता है कि वो इसकी इसी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि तुम भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ कहा भी, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है और इसीलिए मैं भी इसके बदले तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी। लेकिन फिर वो थोड़ी सी सीरियस होते हुए कहती है कि तुम्हें भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अचानक से कहीं पर मारे जाओ। फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन कुछ कॉइन को अपने पास रख लेता है और फिर कहता है कि ये बाकी के तुम्हारे हुए। तभी अचानक से निंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। तब निंग इससे कहती है कि फिर भी मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल उसी आदमी को लाइक करूंगी जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन हो। मगर वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन ऐसी बात सुनकर देखता रह जाता है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन फिर वो निंग से कहता है कि शायद तुम इसके बारे में गलत समझ गई, क्योंकि मैं असल में तुम्हें पसंद नहीं करता। तब हम देखता है कि निंग भी ऐसी बात सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर चेन पिंगन से कहती है कि इतना भी नहीं, जिस पर चेन पिंगन कह देता है कि नहीं उतना भी नहीं। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन इस बात से काफी कंफ्यूज हो गया था और इसीलिए वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद निंग कहती है कि चेन पिंगन अगर तुमने फ्यूचर में किसी से शादी भी कर लिया तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी कोई हार्टलेस इंसान होगा। तभी हम देखता है कि उस लड़के को काफी पिटवा रही थी, इसीलिए जेंग चुन इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मोटल प्लीज आप इसके लिए इसे माफ कर दीजिए। तभी हम देखता है कि उसू के साथ वाली लड़की टेन के साथ वाले लड़के से बेट लगाने लगती है और कहती है अगर तुमने बता दिया कि इस फोन में कितने फीस है तो फिर मैं उसकी लाइफ छुड़वा दूंगी। तब हम देखता है कि वो लड़की भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन हम देखता है कि फीस को काउंट कर पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होता और इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा टेन से पूछती है कि मैं इसके लिए क्या करूँ। तब इस पर टेन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और फिर हम देखता है कि उसने अपने किक से सारे फीस को बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद वो लड़की सू के लड़के से कहती है कि पॉन्ड में अब कोई भी फीस नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़की भी हंसने लगती है, लेकिन फिर भी वो इस लड़के को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहती है कि तुम इसे पीटना जारी रखो। तब इस जेंग चुन से पूछते है कि क्या तुम उस लड़के से आर्मर को हमारे लिए खरीद सकते हो। तब हम देखता है कि जेंग चुन भी तुरंत इसके लिए मान गया था, क्योंकि इसके पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वहीं हम देखता है कि वॉचमैन टाउन के एंट्रेंस पर बैठा हुआ था, जहाँ पर अब हम देखता है कि कोई यहाँ से जाने वाला था और फिर हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि गुकन और उसकी मदर है। मगर वहीं हम देखता है कि निंग अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने में बिजी थी, जबकि वहीं चेन पिंगन किसी स्टैचू के सामने आया हुआ
हुआ था और फिर कहता है कि आप बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। वहीं उधर हम देखता है कि गुकन अपनी मदर के साथ में किसी लड़के के साथ में जा रहा था, जहाँ हम देखता है कि कोई इनके ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि लड़के के पास वाले किसी सील में पावर जनरेट होने लगती है, जो कि सीधे उसके पास वाले ड्रैगन के स्टैचू के अंदर चली जाती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो भी इसके बारे में जरूर बताना।